अच्छा हुआ मैडम, आपने हमें छुड़वा लिया, नहीं तो वहाँ हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। मैं तो तुम्हें आजाद करने ही आई थी। ये तो मेरा फर्ज था। धन्यवाद मैडम। ये लो कुछ पैसे और भूल जाओ कि कुछ हुआ था। जी मैडम। ड्राइवर चलो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? चलो यहाँ से। तुम बहरे हो गए हो क्या?
ये डायरी कहाँ गई? सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तो खुशी वाली बात भी तो नहीं है। तो बात खुशी वाली ही है। कैसे? ये देखो। प्लान काम करेगा? ना करने का कोई रीजन? पुलिस का क्या? वो मेरे ऊपर छोड़। पूरे 2 मिनट लेट हो आज भी। अरे यहाँ पुलिस 2 घंटे लेट हो रही है मैडम। मैं तो आम इंसान हूँ। वो सब छोड़ो, अब आगे क्या? अब ऐसी है, लेकिन हिस्सेदार बहुत हैं। तो कम कर देंगे। कैसे? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये रहा साहब। काम हो गया साहब, अब जाकर आपको मैनेज करना है। इससे काम बनेगा? काम ना बनने की कोई खास वजह भी तो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं। खाना मैंने बना दिया है, आप वहां पहुंच के बस अपना काम कीजिए। ठीक है। तूने खाना भी लगा लिया हमारा। तेरा काम बड़ा जल्दबाजी कर। देख भाई, मुझे लगती है भूख, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं नहीं रुकता किसी के लिए। अबे साले, तेरे इनवाइट करने का फायदा ही क्या जब तू अकेले खाने वाला था। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। नकुल का फोन आया था, वो बोला कि मैं नहीं आ रहा, तो मैंने कहा तो पहुंचने ही वाला होगा तो निकाल लेते हैं, खाना तो है ही। नकुल नहीं आ रहा? मैंने कॉल किया उसको तो बोला कि मैं आ रहा हूँ। अरे उसका नहीं समझ में आता भाई, कभी हाँ कभी ना। लेकिन भाई उसके बिना अपना सारा काम अधूरा रह जाएगा ना यार। देख अमन, मुझे पैसे की सच जरूरत है और मैं अब नहीं रुक सकता। अरे चिल मार यार, पैसे आते जाते रहते हैं, काम आ गया होगा बेचारे को। और फिर ये तो तेरे ही पास थे
तो अपने हिस्से की बेच भी तो सकता था ना। मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, अभी मामला ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। अरे तू इतना डरता क्यों है भाई? हमने चोरी की है, किसी का मर्डर नहीं किया है कि जो सबूत मिलेगा। और सबूत मिलेगा भी तो क्या, जूते के निशान, जूते तो हमने कब के गटर में फेंक दिए। और रही बात मिलने जुलने की, तो शहर में कितने लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इतना डरता क्यों है? बात ये नहीं है भाई, दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन हमें पता है ना कि हम चोर हैं, और मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ। अरे टेंशन मत ले, कल ही नकुल को बुलाकर हीरे के हिस्से कर लेंगे। तब तक तो हीरे अपने पास रख, क्योंकि अभी तू 2 महीने 3 महीने तक तो इनको बेच तो सकता नहीं है। लेकिन सोच रहा था भाई, उन हीरो से कुछ पैसे उधार ले लेता, लेकिन इन हीरो को अब तू ही रख, इन्हें मैं अब नहीं रख सकता। अरे तू अपने पास रखना भाई, मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन पैसा खराब चीज होता है भाई, दिमाग खराब होते ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये बात तू बोल रहा है साले, जो 1-1 रुपए चिल्लर का भी हिसाब रखता है, हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा तू चोरी कैसे कर ले। अरे मजे मत ले भाई। अरे यार दाल दाल नहीं लाया क्या? ऐसा कर, मैं दाल लेकर आता हूँ, तू तब तक चालू कर। अरे तुमने शुरू नहीं किया? हाँ हाँ, तू भी आजा पहले। वैसे तुझे क्या लगता है, नकुल इतने पैसों को करता क्या होगा? क्यों, ऐसा क्यों लगा? पिछली बार एटीएम से 3-3 लाख रुपए मिला था, साला इतना पैसा गया कब? हाँ सुना है, रश्मि नाम की लड़की से इसका कुछ चल रहा है। रश्मि नाम कहीं सुना है। अरे ठंडा पानी तो यार मैं लाया नहीं, रुक मैं लेके आता हूँ। अरे तूने फिर नहीं खाया? तू भी तो खा। तो तूने क्या सोचा? किस बारे में? अरे इन्हीं हीरो के बारे में। तू रखेगा कि मैं रखूं? मैं ही रख लेता हूँ, जब नकुल आएगा तो साथ में बांट लेंगे।
क्या हुआ? ठीक है, तू ही रख, नकुल के साथ फिर बांट ले। वैसे नकुल वाली लड़की का क्या नाम बताया था? रश्मि। रश्मि सक्सेना। हाँ, रश्मि का तो तेरे साथ। अरे तू सब्जी लेना भाई, सूखा सूखा क्यों खा रहा है? वैसे नकुल ने और क्या बताया था? किस बारे में? अरे हीरे के लिए। हाँ, उसने मुझे कॉल किया था कि तेरे घर आना है, फिर तूने ही मुझे कॉल किया। बाकी चोरी के दिन से तो अपनी बात हुई नहीं। ये खाने के टाइम में डायरी क्या लिखता है? चुपचाप खाना खा। अरे तुझे तो पता है ना, मैं पूरी बातें इस डायरी में लिखता रहता हूँ, वही आज का लिख रहा था। साले तूने इसमें चोरी कब लिख दिया? अगर गलती से किसी के हाथ में लग गई नहीं डायरी, सभी एक साथ जाएंगे। तूने इतना बड़ा सबूत तो खुद बनाया है। किसी के हाथ नहीं लगेगी बॉस, इसे केवल तुम और हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। अमन, तेरे यहाँ हरी मिर्च मिलेगी क्या? हाँ है ना, रूम में लाता हूँ। तू तो बड़ा फास्ट आ गया। एक वो थकेला कहाँ गया? अरे उसका कुछ समझ नहीं आता भाई, डरपोक है साला। अरे अच्छा आदमी है भाई, और हीरे तो उसी के पास हैं, और आज के टाइम में ऐसा ईमानदार आदमी कहाँ होता है। पर आदमी को धोखेबाज भी होना चाहिए, हर जगह वफादारी काम नहीं आती। सही कहा भाई। वैसे तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो एक ही फंडा भाई, जहाँ तक ईमानदारी से काम बने तो करो, नहीं तो बेईमानी और धोखेबाजी ही अच्छी है। ऐसा क्या? मेरी रश्मि जब भी कभी वापस पैसे मांगती है तो कभी नहीं देते, लेकिन वो जब कहती है कि मेरा दोस्त बीमार है तो तुरंत पैसा दे देते हैं। अब तू ही बता भाई, धोखेबाजी काम आई कि नहीं? सही बात है भाई। वैसे नकुल, मैं क्या सोच रहा था कि हीरे के अगर 2 ही हिस्से किए जाएं तो? वो कैसे? हम लोग तो 3 है ना। पर अगर एक हिस्सेदार अपना हिस्सा लेने से मना कर दे तो? कौन मना करेगा भाई, मैं तो करने से रहा। देख, तू और मैं मना करने से रहे। अरे वो दीप कभी नहीं मानेगा भाई, एक नंबर का मक्खी थी उसे। लेकिन यदि कुछ धोखेबाजी की जाए तो? कैसे भाई?
कि जब वो आए तो हम लोग उसे खाने के बहाने नशे की दवाई खिला देते हैं। फिर जब वह नशे में हो जाएगा तब हम लोग हीरे बांट लेंगे और उसके हिस्से के भी हीरे हम लोग ले लेंगे और फिर उसे घर छोड़ आएंगे। सुबह जब वो आंखें खोलेगा तो उसके पास हीरे नहीं होंगे और अगर वो हमसे पूछता भी है तो हम कह देंगे भाई तू नशे में था, हमें क्या मालूम। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा, बस अपना नाटक काम कर जाए। तब तो सही है भाई। इसमें क्या था मन? एक हिस्सा। तुमने मुझे धोखा दिया। तूने ही तो कहा था कि धोखा फायदेमंद होता है, तो मैंने एक धोखे की जगह 2 धोखे दे दिए। तुमने और रश्मि ने मुझे धोखा दिया था और मैंने क्या हुआ तुझे? धोखा दिया। जब एक हिस्से के कम होने से 2 हिस्से बचते हैं तो क्यों ना 2 हिस्से ही कम हो जाए तो 3 हिस्से बचेंगे। सर मैं ये नहीं समझ पाया कि उसके हीरे कहाँ गए और सर वो मरा क्यों नहीं? क्योंकि दीप ने उसे नशे का ओवरडोज दिया था, वो जहर नहीं था। और रही हीरे की बात, तो हीरे तो उसे ही मिले होंगे जो उसके घर सबसे पहले गया होगा। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक सर। साहब क्या हुआ? सर डायरी खो गई सर, डायरी खो गई। तुम लोग एक सबूत भी ढंग से नहीं रख सकते हो। जाओ अब उसको ढूंढो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है सर।
हवलदार, ये डायरी रखो और एम्बुलेंस को जल्दी फोन करो और पूरे घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या यहाँ। जी साहब। जी।